बीजेपी की तो विचारधारा और बुनियाद ही हिंदुत्व पर टिकी है और इसी हिंदुत्व के बलबूते वो पिछले 10 सालों में केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों की सत्ता साधने में कामयाब भी रही। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां अब बीजेपी के इस फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले अपनी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की एक इमेज तैयार की है। अब 2024 के चुनावों से पहले पार्टी के दिग्गज नेता अपनी इसी इमेज को मांझने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन चले गए जब हिंदुत्व के हुंकार पर बीजेपी अपना एकाधिकार समझती थी। इन तस्वीरों को आप 24 के चुनावी दंगल से पहले हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नया रिलीज हुआ ट्रेलर ही समझिए। सोनिया और राहुल के बाद कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता प्रियंका ने जब सोमवार को जबलपुर में पवित्र नर्मदा के तट से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका तो वो धर्म और आस्था के जिस आसमानी रंग में रंगी दिखाई दी, उससे साफ हो गया कि 2024 से पहले हिंदुत्व के अपने सियासी हथियार की धार पर रखने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने देना नहीं चाहती। हर हर नर्मदे के शोर के बीच प्रियंका ने एक बेहद आस्थावान भक्त की तरह प्रार्थना की, अर्चना की, आरती उतारी, मंत्रोच्चार किया और फिर जय जयकार के गूंजते नारे के साथ यहां से सीधे चुनावी मंच पर चढ़कर बीजेपी के गढ़ में उसे चुनौती दे डाली। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। हिंदुत्व के रुख को कैसे अपने पाले की तरफ मोड़ना है, प्रियंका गांधी इस बात को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भली भांति समझ चुकी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंची। यही नहीं, जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आने थे उसी दिन प्रियंका गांधी शिमला के हनुमान मंदिर पहुंच गईं। संकेत साफ है कि 24 के चुनाव में मात देने से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को प्रियंका गांधी पटखनी देना चाहती हैं। अपने भाई राहुल के साथ मिलकर प्रियंका कर्नाटक जीत के फॉर्मूले को कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी आजमा रही। लुभावने वादों के साथ हिंदुत्व पर भी पार्टी का फोकस दिख रहा है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर आगे बढ़ रही है। उसका मकसद बीजेपी के उस खास वोट बैंक में सेंध लगाने की है जिनके हिंदुत्व में आस्था तो है मगर वो धर्म को लेकर कट्टर नहीं है। क्या अखिलेश, क्या प्रियंका और क्या राहुल, विरोधी दलों के सभी सियासी सूरमा हिंदुत्व के रंग में पूरी तरह रंगे दिखाई दे रही हैं। हद तो यह है कि अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर दीदी ममता बनर्जी भी अब गाहे बगाहे मठ और मंदिरों की परिक्रमा करती दिखाई देती। इसी सिलसिले में वो मंगलवार को दक्षिणेश्वर के पवित्र आद्या पीठ के दर्शन करने पहुंची। दीदी को पूरा अंदाजा था कि सियासत को समझने वाले पंडित उनकी इस यात्रा के सियासी मायने जरूर निकालेंगे, इसलिए वो पहले से सावधान दिखाई दी। तो 24 के चुनावों से पहले हिंदुत्व पर ऐसी होड़ मची है कि सियासत का कोई भी सूरमा इसमें एक दूसरे से 1 इंच भी पीछे नहीं रहना चाहता। मानो ये आज ही तय हो चुका है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ता उसे ही मिलेगी जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार होगा। ऐसे इक्का दुक्का ही बच गए हैं जिन्होंने इस दौर से खुद को अलग रखने का जोखिम लिया है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर
बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। मायावती राजनीतिक रुख को अच्छी तरह समझती। वो समझ रही हैं कि अभी जब 2024 के चुनाव में मौसम का एक पूरा चक्र बाकी है, उससे पहले तमाम सियासी दलों के बीच जिस तरह और जितने बड़े पैमाने पर हिंदूवादी होने की होड़ लग चुकी है, उसने लोकसभा चुनावों की लकीर आज ही खींच दी। लखनऊ से अशोक तिवारी, न्यूज़ 24।